टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं। वे सभी व्यक्ति पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर साल का सबसे बड़ा ऑफर आ गया प्रतिज्ञा दिवस, जिसमें इनकी जो कीमतें वो सबसे कम की जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कुछ बैच है, जैसे यूपीपीसीएस का एक प्रारंभ बैच है, इसकी कीमत कर दी गई है इस समय केवल 9,999 रुपए में, जिसमें कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और इनका जो हिंदी माध्यम का बैच है वो भी है, यहाँ पर आप लोग बगल में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर। और इन जितने भी बैचेस आप देख रहे हैं इनमें एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500 PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF सामग्री, डेली क्लास नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इनका एक और बैच है सक्षम 4.0 के नाम से पीसीएस 2027 के लिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, जिसकी कीमत कर दी गई है केवल 4,799 रुपए। इनका हिंदी माध्यम का यही जो बैच है उसकी कीमत कर दी गई है 4,000, उसकी कीमत भी उतनी ही है 4,799 रुपए। इस समय देख सकते हैं आप लोग। प्रीलिम्स और मेंस का एक सफलता बैच भी इनका पीसीएस 2026 के लिए केवल 2,699 रुपए में, आधे से ज्यादा कीमतें जो कम कर दी गई, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये जितने भी कोर्स देख रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस के हो चाहे वो बिहार पीसीएस के हो, सभी में आप लोग कूपन कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को सब में एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बिहार पीसीएस की बात करें तो वो बीपीएससी के लिए, तो वहां पर भी 73वीं बीपीएससी और जितनी भी है सभी में छूट दी गई है। और ये देख सकते हैं आप लोग बीपीएससी के बैच हैं बहुत सारे, जैसे सक्षम 3.0 के नाम से बैच है, निर्णायक के नाम से बैच है। इनकी सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के 50% की जो छूट चल रही है केवल कुछ दिन के लिए, इसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज की सूचनाओं। आज से पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं 8, 9 और 10 तारीख को। सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और उसको लेकर के बहुत सारी जानकारी आज पेपर में दी गई है। जैसे लिखा, पुलिस भर्ती परीक्षा आज से 55 केंद्रों पर होगी। लखनऊ में 3 दिन में 1,35,936 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। यहाँ आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की परीक्षा लखनऊ में सोमवार से 3 दिन 55 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 12 और द्वितीय पाली में 3 से शाम 5 बजे तक होगी। CCTV कैमरों से परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी। परीक्षा केंद्र के बाहर सालभरों और संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सुरक्षा में करीब 2,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बबलू कुमार के मुताबिक 3 दिन प्रत्येक पाली में 22,656 विद्यार्थी शामिल होंगे। यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता होगा कि किसी भी राज्य का कोई भी विद्यार्थी परीक्षा दे सकता है। इसमें लगातार भर्तियां भी चल रही हैं और परीक्षा प्रणाली में काफी सारे बदलाव हुए हैं। और इसी को लेकर के जो अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं वो भी खूब सारे विद्यार्थी आकर के परीक्षाएं दे रहे हैं। उसको लेकर के अब जब पीईटी के लिए आवेदन आए थे तभी हम लोगों ने देखा था कि अंडमान निकोबार, दमन दीव और अनेक राज्यों से, दूर दूर के राज्यों से भी लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पीईटी का परीक्षा देने आए थे। इसी तरीके से आज लिखा हुआ, मणिपुर और मेघालय के युवाओं ने दिखाई रुचि। मणिपुर और मेघालय के युवा भी यूपी पुलिस में सिपाही बनने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होती हैं, भर्तियां कंप्लीट होती हैं और नौकरियां लगती हैं, और वास्तव में लगती भी हैं। पीजीएस का रिजल्ट आया है। मैंने खुद बहुत सारे विद्यार्थियों के इंटरव्यू लिए थे। कोई छत्तीसगढ़ से इंटरव्यू देने आया था, कोई हरियाणा से इंटरव्यू देने आया था, कोई मध्य प्रदेश से, बिहार, झारखंड के, तो जाने कितने विद्यार्थी चयनित भी हुए हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि सिपाही भर्ती के लिए यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से भी आवेदन आए हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और बिहार, जबकि मणिपुर से 1 और मेघालय से 3 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा में यूपी के 17 शहरों के अलावा 4 राज्यों के आवेदन परीक्षा देने आए हैं और अंबेडकर नगर और जौनपुर से 10-10 हजार, ये बात हो रही है। जो लखनऊ परीक्षा देने हैं उनकी बात हो रही है। इसके अलावा भी अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भी विद्यार्थी परीक्षा देने आए होंगे। परीक्षार्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चल रही हैं और लिखा, रेलवे स्टेशन में सर्कुलेटिंग एरिया में हेल्प डेस्क भी बनेगी। और लिखा कि 32,679 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 29 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। यहाँ पर ये देखिए 28,46,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से लगभग 17 लाख विद्यार्थियों ने अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर
आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और वीडियो को यार पूरा देखा करें। सभी विद्यार्थी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, बाद में पूछते रहते हैं, फोन भी करते रहते हैं, जबकि मैं सारी की सारी सूचनाएं आपको एक ही वीडियो में दे देता हूं। ये जो सूचनाएं रहती है सुबह की वीडियो में, ये केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। अगर मैं चाहूं तो 10 वीडियो बना दूं, लेकिन 10 सूचनाओं को एक ही वीडियो में अगर बना दिया तो क्या गुनाह हो गया। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। लिखा है यहाँ पर बस का किराया आधा, प्रवेश से पहले आधार का सत्यापन होगा। 8, 9, 10 जून को 2 पालियों परीक्षा, 28 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, वही सूचना इसमें दी गई है। अच्छी बात है, हालांकि ये निःशुल्क होना चाहिए, इसमें बेरोजगार ही होते हैं और हर राज्य का कर्तव्य होता है कि शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, लोक हित के कार्य करे, गरीबों का उत्थान करे। और ये जो बेरोजगार होते हैं आप लोग समझ सकते हैं, अगर इनके लिए सरकार नहीं हो तो किसके लिए। खैर थोड़ी बहुत रियायत दिया है, यहाँ पर आधा किराया लगेगा अगर विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे, ये एक ठीक है। अगली जो सूचना है वो नीट यूजी की है। दोबारा परीक्षा के लिए 551 शहरों की सूची जारी कर दी गई है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं वेबसाइट। एक और सूचना है, लिखा राजकीय एडेड कॉलेजों से इंटर्नशिप करेंगे बीएड वाले, जो बीएड में एडमिशन लेंगे। बीएड पाठ्यक्रम करने वाले छात्र छात्राओं को राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से प्रशिक्षुता करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों को सख्ती से लागू करने को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग ने पहल की है। 2 साल के बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप जरूरी होगी और पहले साल 4 सप्ताह और दूसरे में 16 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। इसका रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करना होगा। अब तक तमाम संस्थान फर्जी इंटर्नशिप प्रमाण पत्र लगा देते थे, इससे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को 5 जून को पत्र लिखा। टीआरई 4 को लेकर के भी जानकारी है। थोड़ा सा लिखा है कि रिक्ति का ब्यौरा हफ्ते भर में मिलेगा, इसी आधार पर टीआरई 4 के रियासना भेजी जाएगी। कितनी रिक्तियां बची हैं, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, उसके बाद में ये रियासना भेजा जाएगा, तब विज्ञापन जारी होगा। कुल मिलाकर के जुलाई के पहले आप लोगों का विज्ञापन जारी नहीं होगा। लिखा शिक्षा विभाग अगले 1 हफ्ते के भीतर पूरे प्रदेश से शिक्षकों की रिक्ति जुटा लेगा, इसे जिलावार तैयार किया जाएगा और इसी सूची के आधार पर टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नई भर्ती की अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी और इस महीने में अस्तित्व में आने वाली नई ट्रांसफर पॉलिसी का क्रियान्वयन होगा। पहले ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, फिर देखेंगे विद्यालय में किस विद्यालय में पद। अगली जो सूचना है वो काकरोच जनता पार्टी की है। जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन सफल रहा, अभिजीत दीपके का बयान है। काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रविवार को कहा कि दाखिला और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। दीपके ने कहा कि जंतर मंतर पर उनका विरोध प्रदर्शन काफी हद तक सफल रहा है और इसमें लगभग 7,000 लोगों ने भाग लिया है। हाँ, निश्चित तौर पर भले ही कोई कुछ भी कहे, अलग अलग तरीके की बातें हो रही है, वो एक अलग बात है। कौन किससे संबंधित है, कौन किससे संबंधित नहीं है, लेकिन कम से कम काकरोच जनता पार्टी की वजह से पेपर लीक के मुद्दे पर व्यापक बहस शुरू हुई। लोगों में चर्चा चल रही है इस समय कि आखिरकार कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा। पहले के जमाने में क्यों बड़े बड़े रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री और जरा जरा सी बात पर इस्तीफा दे दिया करते थे, जिम्मेदारी को वो स्वीकार करते थे। लेकिन आज की वर्तमान जो सरकार है वो कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, कितनी बड़ी कोई चीज हो जाए, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेती। इस पर बहस शुरू हो गई है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां पर कोई गलती होती है तुरंत इस्तीफा ले लिया जाता है। पहले जो सरकारें थी, पब्लिक सेक्टर था, वहां पर भी इसी तरीके की कार्रवाई होती थी। और जब भी पेपर लीक होता है, ये बड़ी दुर्घटना होती है, तो छोटे मोटे कर्मचारियों को शिकार बना लिया जाता है और बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ जो है बच जाते हैं। हालांकि काकरोच जनता पार्टी के चरित्र हनन का जो पूरा प्लान है वो जारी है। इस समय सोशल मीडिया में कई तरीके के लोग हैं, आपको पता है सत्ता पक्ष के पास भी कम ट्रोलिंग पार्टी नहीं है, उनके पास भी बहुत बड़ी IT सेल है, अलग अलग नाम से है। लेकिन बात यहाँ पर केवल मुद्दे की है। प्रयागराज में आप लोगों ने देखा होगा कि लेखपाल भर्ती और दरोगा भर्ती स्कोर कार्ड को लेकर के विद्यार्थियों ने कितना बड़ा आंदोलन किया, किस तरीके से उस आंदोलन को कुचल दिया गया। उसके बाद में उन विद्यार्थियों को जेल में डाल दिया गया, आशुतोष पांडे को, पंकज पांडे को, और विद्यार्थियों का कहना है कि उनसे जल्दी मिलाई भी नहीं हो पा रही है लोगों की। और दोनों विद्यार्थियों की परीक्षाएं छूट गई हैं, पंकज की भी परीक्षा छूट गई प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के, और इसी तरीके से आशुतोष पांडे। अगली सूचना कुछ भर्तियों को लेकर के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि यूपी में आबकारी सिपाही के 722 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस आबकारी सिपाही भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो वो विद्यार्थी 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लोअर की भर्ती के लिए भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। जो विद्यार्थी लोअर की भर्ती के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो वो विद्यार्थी लोअर के लिए भी आवेदन कर लें, और नहीं तो पता भी नहीं चलेगा और वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। लास्ट डेट अब जानते हो कि कितना कम समय दिया जाता है, 20 दिन का समय मिलता है विद्यार्थियों को। तो ये आबकारी सिपाही के लिए जो भर्ती का विज्ञापन निकला है, इसमें योग्यता जो PET पास विद्यार्थी होना चाहिए और इसके साथ में विद्यार्थी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ये 2 मेन योग्यताएं हैं। और जबकि लोअर में ज्यादातर जो पद हैं वो इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों के लिए, माफ कीजिएगा, स्नातक पास विद्यार्थियों के।
तो ये भर्ती है इंटर के लिए, वो भर्ती है स्नातक पास विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों कोई साक्षात्कार होता नहीं है, बस केवल एक है, ये जो आप आवेदन कर देंगे उसके बाद में बस केवल आपकी एक मुख्य परीक्षा होगी और उसके बाद में सीधे फाइनल रिजल्ट जारी होगा। ये जो आबकारी भर्ती का जो विज्ञापन निकला है, इसमें ये पदों का विवरण यहाँ पर लिखा है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से ये देखिए, और आयु है 18 से 40 के बीच की है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन, इसमें एक फिजिकल भी है, विद्यार्थियों को दौड़ भी लगानी है, तो इसमें आपको दौड़ना भी पड़ेगा। 4.8 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों को लगानी है शायद 24 मिनट में, और महिलाओं को भी लगानी है 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में। इस तरीके से जाकर के नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, और आवेदन की प्रक्रिया वही है, यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जाना है। अगर आप तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।